तो हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अपनी पढ़ाई बाई एके में सभी का स्वागत है। तो सभी बच्चे इस क्लास को लें और आज देखें करंट अफेयर्स को। आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की क्लास होगी। इसमें आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको देखने के लिए मिलेंगे और इसके साथ साथ आपको बहुत सारी स्टैटिक जीके की जानकारी भी आपको प्राप्त होगी। ठीक है, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बच्चों कि आप जो भी पॉइंट्स यहाँ से पढ़ के जाएंगे, जो भी पढ़ेंगे आप, वो ध्यान रखेंगे कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न होंगे और आपकी कोई भी क्वेश्चन होगा उससे बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आपके साथ रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चों? देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारत और किस देश की नौसेना के बीच अभ्यास कॉर्पेट 2022 का चौथा संस्करण शुरू हुआ है। ठीक है, भारत और किस देश, कौन देश है जिसकी नौसेना के बीच में कॉर्पेट अभ्यास के नाम से जाना गया है, कॉर्पेट 2022 के नाम से जाना गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसके द्वारा, ठीक है, तो ये बच्चे सभी जल्दी से जल्दी बताएं, जल्दी से जल्दी ये बताएं कि कौन से, ठीक है, जल्दी बताएं बच्चे। जल्दी से जल्दी बच्चे बताएं। आंसर दें जल्दी बच्चे। ठीक है ना, चलिए तो हम इसका आंसर बताते हैं आपको। इसका जो आंसर है बच्चों वो है आपका बांग्लादेश। क्या है बच्चों? बांग्लादेश। ठीक है बच्चों, क्या है आपका आंसर? बांग्लादेश होगा। क्या होगा बच्चों? बांग्लादेश। तो सबसे पहले हम लोग आंसर दिया कि भारत और बांग्लादेश की नौसेना के बीच में कॉर्पेट 2022 का अभ्यास शुरू हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इससे बांग्लादेश से संबंधित हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं कि बांग्लादेश से क्या संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे। ठीक है, चलिए अगले पेज पे चलते हैं हम लोग। चलिए देखिए, पहला पॉइंट है हमारा कि ये हुआ कहाँ पर है। सबसे पहली चीज, हुआ कहाँ पर है? तो ये बंगाल की उत्तर खाड़ी में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? बंगाल की उत्तर खाड़ी में ये नौसेना अभ्यास शुरू हुआ है। और इसका उद्देश्य क्या रहा? इसका उद्देश्य रहा कि वाणिज्यिक शिपिंग और व्यापार, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना और वाणिज्यिक जो शिपिंग का लेना देना था उसको लेकर के बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य सबसे पहले रहा। ठीक है ना, तो हम लोग बात करते हैं बांग्लादेश की स्थापना। तो बांग्लादेश की स्थापना 26 मार्च 1971 को की गई थी। ठीक है बच्चों, तो कब की गई थी? 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश की स्थापना की गई थी। बात करें इसकी राजधानी, तो राजधानी इसकी कहाँ पर है? ढाका में। राजधानी कहाँ है इसकी? ढाका में। और इसके बाद बात करते हैं मुद्रा, तो मुद्रा इसकी क्या है? टका है। मुद्रा क्या है? यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है बच्चों, मुद्रा से पूछ लेगा या राजधानी से पूछ लेगा। ठीक है ना, उसके बाद एक संसद से प्रश्न पूछा जाता है कि इसकी संसद का नाम क्या है? तो संसद का नाम है बच्चों जातीय संसद। क्या नाम है? जातीय संसद नाम है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट, इसके राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हमीद। राष्ट्रपति कौन है इसके? अगर मैं राष्ट्रपति की बात करूं तो राष्ट्रपति इसके हैं अब्दुल हमीद। क्या नाम है? अब्दुल हमीद। ठीक है, अब्दुल हमीद इनका नाम है। ठीक है, अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। कौन है बच्चों? शेख हसीना। ठीक है, इसके प्रधानमंत्री बांग्लादेश के कौन है? शेख हसीना। ठीक है, उसके बाद लोकप्रिय खेल, जो वहाँ पे लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, लोकप्रिय खेल तो इनका कबड्डी है। लेकिन बात करें कि राष्ट्रीय खेल क्या है, तो राष्ट्रीय खेल कबड्डी है और लोकप्रिय खेल आपका क्रिकेट है। ठीक है बच्चों, कि इनका लोकप्रिय खेल क्रिकेट है और राष्ट्रीय खेल इनका क्या है? कबड्डी है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम राष्ट्रीय पशु। इनका राष्ट्रीय पशु क्या है? बंगाल टाइगर। जो रॉयल बंगाल टाइगर है वही इनका राष्ट्रीय पशु है। इसका सबसे पुराना शहर, बांग्लादेश का सबसे पुराना शहर की बात करें तो क्या नाम है उसका? महास्थलगढ़। क्या नाम है? महास्थलगढ़ नाम है। इनका मुख्य भोजन, और मुख्य भोजन बांग्लादेश का क्या है? चावल है। अन्य नाम, इनका अन्य नाम भी था इस देश का, पहले इसको पूर्वी पाकिस्तान कहा करते थे। किसको? क्योंकि यहाँ पर
90% जो आबादी है, 90% जो आबादी है बच्चों, वो आबादी कौन सी है? मुस्लिम। कौन सी है बच्चों? मुस्लिम है। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया था? पूर्वी पाकिस्तान रखा गया था। दूसरा राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान क्या है? आमार सोनार बांग्ला। और इसको लिखा किसने था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा था बच्चों? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इनका राष्ट्रीय गान लिखा था। अब रीजन्स क्या थे कि उस समय 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था बच्चों, 1905 में, तो उसी समय ये बहुत दुखी हो गए थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी, और इन्होंने, इनके मुंह से कुछ वर्ण निकले थे और इन्होंने कहा था हमार सोनार बांग्ला, यानी कि ये मेरा बांग्ला है। तो इसी वजह से ये वहाँ का क्या बना जा करके, उनका राष्ट्रीय गान बना। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ बच्चों कि राष्ट्रीय भाषा क्या है इनकी? तो बंगाली है। राष्ट्रीय भाषा यहाँ की क्या है? बंगाली है। ठीक है, तो आशा करते हैं सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे ये पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ रहे होंगे अच्छे से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है, बिल्कुल डिटेल जानकारी के साथ हमने कंप्लीट किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो पहले नए प्रधानमंत्री जो हैं एंथनी अल्बनीस हैं। कौन बने हैं? एंथनी अल्बनीस, ये ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। ठीक है, तो इनसे संबंधित हम लोग कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ लेते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए बच्चों, अगले नेक्स्ट एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है कि ये इन्होंने 31वें प्रधानमंत्री बने हैं ऑस्ट्रेलिया के। कैसे, कौन से बने हैं? 31वें प्रधानमंत्री ये ऑस्ट्रेलिया के बने हैं। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट है कि एंथनी अल्बनीस स्कॉट जो हैं, स्कॉट मॉरिसन को स्थान लेंगे, यानी कि इससे पहले जो 30वें थे वो कौन थे? स्कॉट मॉरिसन थे। उनको हरा के इन्होंने अपना स्थान 31वां ग्रहण किया और ये 31वें प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के कहलाए हैं। अगला पॉइंट है, एंथनी अल्बनीस लेबर पार्टी से संबंधित थे। वहाँ की एक पार्टी है जिसका नाम है लेबर पार्टी, उससे संबंधित थे, जिन्होंने चुनाव को, ये लेबर पार्टी से चुनाव लड़े थे और ये चुनाव जीत गए थे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं राजधानी। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा में। कहाँ पे बच्चों? कैनबरा में। दूसरा है मुद्रा, यानी कि करेंसी की बात करेंगे तो डॉलर है यहाँ की करेंसी। उसके बाद सबसे बड़ा नगर, सबसे बड़ा नगर कौन सा है? सिडनी। कौन सा है बच्चों? सिडनी। और यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्रिकेट ग्राउंड भी है सिडनी में। ठीक है, उसके बाद बच्चों सबसे छोटा महाद्वीप कहलाता है ये, क्योंकि आपको पता ही है कि महाद्वीपों में सबसे छोटा महाद्वीप है ये ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद प्यासी भूमि का देश भी इसको कहा जाता है, दूसरा नाम बोला जाता है इसको प्यासी भूमि का देश। अगला पॉइंट है बच्चों, घास के मैदान यहाँ पर पाए जाते हैं। उन घास के मैदान को क्या कहते हैं बच्चों? एक तो डाउन्स कहते हैं और एक सवाना। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि डाउन्स जो घास के मैदान है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। और सवाना भी कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद अगला पॉइंट है बच्चों, राष्ट्रीय भाषा यहाँ की क्या है? अंग्रेजी है। उसके बाद बच्चों अगला देखते हैं बच्चों। उसके बाद अगला पॉइंट है कि मकर रेखा जो है ऑस्ट्रेलिया के मध्य से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? मध्य से, यानी बीचों बीच से मकर रेखा जो है ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है। अगला, इसकी स्थिति कहाँ है? तो यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। उसके बाद इसको अगला नाम भी दिया जाता है, कंगारू की भूमि कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंगारू पाए जाते हैं, इसीलिए ऐसे कंगारू की भूमि कहते हैं। अगला पॉइंट, यहाँ टॉरस जल संधि और बॉस जल संधि स्थित है, यानी कि जल संधियों से प्रश्न पूछा जाता है तो पूछा जाता है टॉरस जल संधि कहाँ है, तो ये भी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पड़ती हैं, और बॉस जल संधि भी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पड़ती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि इसके राष्ट्रीय खेल की, तो इसका राष्ट्रीय खेल क्या है बच्चों? क्रिकेट है। क्या है बच्चों? क्रिकेट है इसका राष्ट्रीय खेल। ठीक है, तो आशा करता हूं सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना बच्चों, सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है बच्चों, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किसने किया? ठीक है ना, तो इनका उद्घाटन किसने किया है? समझ गए बच्चों? तो किसने इनका उद्घाटन किया है? तो चलिए हम लोग बात करते हैं, जल्दी से आंसर दीजिए। तो आंसर इसका क्या होगा? धर्मेंद्र प्रधान। क्या होगा बच्चों? धर्मेंद्र प्रधान होगा। और ये कौन है? अभी केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री हैं ये अभी। ठीक है, अगर मैं बात करूं वीरेंद्र कुमार कौन है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं।
स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री, और नारायण राणे लघु एवं और मध्यम उद्यम मंत्री हैं ये, ठीक है ना। तो ये 4 लोग हैं, चारों की पोस्ट यहाँ पर आपको लिखी हुई हैं, ठीक है। लेकिन इसका उद्घाटन किसने किया है? धर्मेंद्र प्रधान ने किया है, और ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पद भार संभाले हुए हैं अभी, ठीक है, वर्तमान में, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने किस संस्थान के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए? यानी कि प्लास्टिक प्रदूषण जो आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि प्लास्टिक को हम नष्ट नहीं कर सकते, उसी के जरिए हम लोग कई समय समय पर अपने प्रयास करते रहते हैं, जिनसे क्या होता है कि हमारे प्लास्टिक प्रदूषण क्या होता रहता है? कम होता रहता है। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तब तक हम लोग क्या नहीं करेंगे, वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो सभी बच्चे आंसर को दें जल्दी से, फटाफट जल्दी से। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं आगे। तो आंसर देते हैं भैया। आंसर इसका कौन सा सही है? सी, विश्व आर्थिक मंच। कौन सा आंसर सही है बच्चों? विश्व आर्थिक मंच के साथ इन्होंने क्या किया है? समझौता किया है, ठीक है बच्चों। अब विश्व आर्थिक मंच, ये सभी चीजें हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इसके इंपॉर्टेंट, सभी के चारों के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर। चलिए देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु हमने यहाँ पर डाल रखे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको शॉर्ट में कहते हैं WHO, क्या कहते हैं उसे? WHO कहते हैं, या इसको कह सकते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं बच्चों। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1948 में की गई थी। इसके सदस्य देश कितने? 194 हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। कहाँ पर पड़ता है? जेनेवा में, ठीक है ना। ये 3 तो पॉइंट आपको याद ही होने चाहिए, और यहाँ से प्रश्न आपका पूछा जाता है, ठीक है। अगला दूसरा है विश्व बैंक। जो वहाँ पर ऑप्शन थे उन्हीं को हमने यहाँ पर डेफिनेट किया है, ठीक है। तो विश्व बैंक की स्थापना कब की गई? 1944 में स्थापना की गई। इसके सदस्य कितने? 189 वर्तमान में सदस्य हैं। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में है, ठीक है। उसके बाद हमने जहाँ पर ये समझौता किया गया था उसका नाम था विश्व आर्थिक मंच, जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। क्या कहते हैं? इसकी फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, या जिसको तुम WEF भी कह सकते हो। WEF भी शॉर्ट में आप कह सकते हो, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई? 1971 में स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है बच्चों? स्विट्जरलैंड के कोलोगनी में। कहाँ पर? कोलोगनी में। स्विट्जरलैंड में ये स्थान पड़ता है, और वहीं पे कोलोगनी में इसका क्या है? ये वो है, ठीक है। इसके आगे और भी है महत्वपूर्ण जानकारी, उसको देखते हैं हम लोग आगे। देखिए, उसके बाद था उसमें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। क्या था? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसकी स्थापना की गई थी बच्चों 5 जून 1972 में। कब की गई थी? 5 जून 1972 में। ये स्टॉकहोम में की गई थी। कहाँ की गई थी? स्टॉकहोम, ठीक है ना, स्टॉकहोम में की गई थी। और इसके सदस्य जो हैं वो कितने? 193। और इसका मुख्यालय नैरोबी और केन्या में पड़ता है। ये कहाँ पर है? नैरोबी। इसके कारण बच्चों पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है 5 जून को ही। क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस भी 5 जून को ही मनाया जाता है। आशा करता हूँ सभी बच्चों को ये प्रश्न और ये एक्स्ट्रा जानकारी समझ में आई होगी अच्छे से, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है UEFA यूरोपा फुटबॉल लीग का खिताब किसने जीता? ठीक है ना, ये खिताब, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है करंट अफेयर्स का। तो उसके आंसर आपका है पहला, क्या नाम है? आइंट्राच फ्रैंकफर्ट, ठीक है ना। और ये बच्चों कहाँ के रहने वाले थे? ये जर्मनी। कहाँ से? जर्मनी से हैं। कहाँ से हैं बच्चों? जर्मनी से। ये पूरा एक टीम है जिसका नाम रखा गया है, और ये जर्मनी की टीम थी जिसने ये UEFA यूरोपा फुटबॉल लीग का खिताब इसने जीता है। चलिए हम लोग इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, ठीक है। चलिए देखिए, UEFA का फुल फॉर्म क्या है? यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन इसका नाम है, ठीक है। यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन।
आयोजन स्थल, यानी कि ये आयोजन कहाँ किया गया था, सेविले में किया गया था, और सेविले कहाँ पड़ता है, स्पेन में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, स्पेन में पड़ता है। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1955 में, लेकिन 1992 से वर्तमान स्वरूप में सही से चल रहा है, ठीक है। इसका क्षेत्र कहाँ पड़ता है, यूरोप के अंदर। कहाँ पड़ता है बच्चों, यूरोप के अंदर। तो एक चीज़ और हम देख लेते हैं, स्पेन की बात कही गई तो स्पेन के महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देश का नाम स्पेन, देश की राजधानी मैड्रिड। अगर पूछे कि इसकी राजधानी कहाँ पर है, किसकी, स्पेन की, तो स्पेन की राजधानी कहाँ पर है, मैड्रिड में है। और इसकी मुद्रा क्या है, यूरो है। क्या है, यूरो है, ठीक है, ध्यान रखना है। और ये किस महाद्वीप में पड़ता है बच्चों, तो यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। स्पेन कहाँ पड़ता है, यूरोप महाद्वीप में पड़ता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि स्पेन के देश के राष्ट्रपिता या संस्थापक कौन कहलाते हैं, तो इनको हम कहते हैं कैथोलिक मोनार्च। क्या कहते हैं, कैथोलिक मोनार्च को। जिस प्रकार से आपको महात्मा गांधी को आपके भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है, उसी प्रकार से स्पेन के राष्ट्रपिता का नाम क्या है, कैथोलिक मोनार्च नाम दिया जाता है। तो आशा करता हूँ सभी को बहुत अच्छे से ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे अच्छे से तरीके से, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6 है बच्चों, संगीत और कला के क्षेत्र में किन व्यक्तियों को प्रतिष्ठित 96वां संगीत कला निधि पुरस्कार 2020, 2021, 2022 से सम्मानित किया गया है। यानी कि तीनों पुरस्कार एक साथ हैं, ठीक है ना। तो संगीत और कला के क्षेत्र में किन व्यक्तियों को प्रतिष्ठित 96वां संगीत कला निधि पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी वाला, यानी कि सभी। देखिए नेवेली आर संथाना गोपालन को 2020 में दिया गया, तिरुवरुर भक्तवत्सलम को 2021 में दिया गया, JJR कृष्णन और विजय लक्ष्मी को 2022 में दिया गया। ये आप याद रखेंगे। तो 2020 से लेकर के 2022 तक के तीनों पुरस्कार आपको ये हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में। तो अगली नेक्स्ट स्लाइड पर हमने सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को इंक्लूड किया हुआ है। तो चलिए आइए चलते हैं। चलिए देखिए समझिए, मद्रास अकेडमी है जो मद्रास अकादमी, उसके अध्यक्ष जो हैं वो हैं एन मुरली। क्या नाम है उनका, एन मुरली। उन्होंने एक विज्ञप्ति निकाल करके कहा था कि संगीत कलानिधि पुरस्कार 2020 के लिए प्रसिद्ध गायक नवेली आर संत गोपालन हैं, ठीक है। 2021 के लिए प्रख्यात मृदंगम कलाकार तिरुवरुर भक्तवत्सलम को दिया गया, और 2022 के लिए वायलिन की जोड़ी जो ये वायलिन बजाते हैं दोनों लोग, लालगुडी JJR कृष्णन और विजय लक्ष्मी को दिया जाएगा। तो तीनों साल का हमने पुरस्कार यहाँ पर क्या कर रखा है, इंक्लूड कर रखा है। और ये किसके द्वारा दिया जाएगा कि उसके बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के द्वारा इस समारोह में पुरस्कार प्रदान करेंगे, ठीक है। तो ये जो आपके महत्वपूर्ण बिंदु थे, ये सारे महत्वपूर्ण बिंदु हमने इस प्रश्न के इसमें इंक्लूड कर लिए, ठीक है ना बच्चों। चलिए अब हम लोग आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बच्चों, तकनीकी कंपनी इंफोसिस के MD और CEO कौन बने हैं, ठीक है ना। तो MD का मतलब होता है मैनेजिंग डायरेक्टर। क्या होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है ना। और इसका मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। CEO का मतलब क्या होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और MD का मतलब होता है बच्चों मैनेजिंग डायरेक्टर, जो किसको बनाया गया है, सलिल पारेख को बनाया गया है। किसको बनाया गया, सलिल पारेख को। ऑप्शन नंबर C हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सलिल पारेख को दोबारा इन्होंने 2017-18 में ये कंपनी ज्वाइन की थी। इसके बाद इनको MD और CEO नियुक्त अभी किया गया है हाल ही में, ठीक है। चलिए इनसे हम संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। चलिए, ये भारत की सबसे बड़ी IT कंपनियों में से एक मानी जाती है। इसकी स्थापना 7 जुलाई 1981 को की गई थी बच्चों, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, बेंगलुरु में इसकी यानी कि उसका मुख्यालय स्थापित किया गया है। तो आशा करता हूँ सभी बच्चों को अच्छे से अच्छे पॉइंट ये समझ में आ रहे होंगे, और अच्छे से ये समझ रहे होंगे कि ये चीज़ें क्या हैं, किस तरीके से आपको ये क्लियर की जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8 है, ब्रिक्स देशों के बहुपक्षीय बैंक न्यू डेवलपमेंट में, इसको शॉर्ट में कहते हैं NDB, द्वारा भारत में अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ खोला गया है, ठीक है ना। भारत का अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर खोला गया है, ठीक है। तो बच्चों सभी आंसर दें। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, यानी कि गुजरात में। यानी गुजरात में न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय यहाँ पर स्थापित किया गया है बच्चों, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में यहाँ पर देखो, हम लोग अब पढ़ेंगे किसके बारे में, ब्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे और NDB के दोनों के बारे में एक साथ पढ़ेंगे, है ना। यहाँ पर दो चीज़ें हमें दिखाई दी। ब्रिक्स क्या होता है, ये एक यानी 5 देशों का समूह है, और NDB एक बैंक है जो कि
डेवलपमेंट के लिए बहुत जिम्मेदार मानी जाती है, ठीक है। और ये सहायता करती है, यानी इसको एक तरीके से न्यू डेवलपमेंट बैंक को हम ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं, क्योंकि ये बैंक जो होती है इसमें जो सदस्य होते हैं उन सदस्यों की क्या करती है, सहायता करती है। क्या करती है, सहायता करती है, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं इसके बारे में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलिए ब्रिक्स के बारे में बात करते हैं। ये होता है ब्रिक्स, ये होता है ब्रिक्स, ठीक है ना बच्चों। 2010 से पहले केवल ये ब्रिक था। क्या था बच्चों, ब्रिक था 2000, क्योंकि 2010 में दक्षिण अफ्रीका का शामिल होना हुआ इसमें, तब ये जाकर के एस का मतलब साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो ये होता है ब्रिक्स। ब्रिक्स ब्रिक्स से बी से था ब्राजील। क्या था बच्चों, ब्राजील, ठीक है, ये था ब्राजील। आर से मतलब था रसिया यानी कि रूस। आई से मतलब था इंडिया, और बच्चों सी से मतलब था चीन से। और ये 2010 में आ गया एक सदस्य जिसे दक्षिण अफ्रीका बोला गया। क्या बोला गया, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है बच्चों। तो ये ब्रिक्स था। ये कितने, इसमें अब देखिए सदस्य कितने होंगे, 5 सदस्यों का है, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई, 2006 में स्थापना की गई। 5 सदस्य हैं, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। पूछा जाता है कि पहला ब्रिक्स सम्मेलन कब किया गया था, 2009 में पहला ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, ठीक है ना। कई बार एग्जाम में पूछा गया, रेलवे, एनटीपीसी वगैरह सभी में एग्जाम में पूछा गया कि पहला ब्रिक्स सम्मेलन कब हुआ, तो 2009 में हुआ था, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं और भी इससे संबंधित हैं। हमने बोला था ब्रिक्स कंप्लीट कर लिया, अब हम बात करेंगे एनडीबी के बारे में। एनडीबी क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक इसको कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। स्थापना किसकी कब की गई, 15 जुलाई 2014 को, ठीक है ना। मुख्यालय कहाँ पर है इसका, संघाई, और संघाई कहाँ पड़ता है, चीन में। इसका नया सदस्य कौन है, मिस्र। अभी हाल ही में 2021 में ये नया सदस्य बना है, 2021 में इसका ये नया सदस्य ये बनाया गया है, ठीक है ना। कौन, मिस्र, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, जो ब्रिक्स के सदस्य हैं, जो ब्रिक्स के सदस्य हैं, ब्रिक्स के सदस्यों की सहायता करना। क्या करना बच्चों, सहायता करना, ठीक है ना। तो ये आपका इसका मुख्य उद्देश्य था। तो आज की करंट अफेयर्स में सभी बच्चों को आशा करता हूँ मज़ा आया होगा, और हमने 50 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आपको एक साथ इंक्लूड करके पढ़ाया, ठीक है बच्चों। तो आशा करता हूँ डेली जुड़े रहिए। कल से आपकी क्लास ये करंट अफेयर्स की ठीक 12 बजे स्टार्ट होगी। कितने बजे होगी, ठीक 12 बजे। तो सभी बच्चे 12 बजे से तैयार रहें। आज थोड़ा सा लेट हुए थे, कल से आपका रेडी रहेगा, ठीक है बच्चों। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।